मिलेगा इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से ट्रंप होंगे सम्मानित। गाजा से बंधकों की रिहाई में ट्रंप की भूमिका पर इजराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का ये सम्मान होने वाला है। गाजा से बंधकों की रिहाई में ट्रंप की भूमिका बड़े लेवल पर रही, जिसे लेकर अब इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला है। ट्रंप को इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करेगा इजराइल। गाजा से बंधकों की रिहाई में ट्रंप की भूमिका पर सम्मान। बड़ी संख्या में जो इजरायली नागरिक हैं वो गाजा जेलों में बंद थे और डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की वजह से उनकी रिहाई हुई है और इसी के लिए अब इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान करने का ऐलान किया है। गाजा से बंधकों की रिहाई में ट्रंप की भूमिका पर अब डोनाल्ड ट्रंप का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा। जयपुर से अब खबर है, आगामी त्योहारों पर यात्रियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। हावड़ा खातीपुरा हावड़ा साप्ताहिक पूजा स्पेशल रेल सेवा शुरू होगी। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर अतिरिक्त रेल संचालन हावड़ा से 12, 19 और 26 अक्टूबर और 2 नवंबर को स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं खातीपुरा से 14, 21, 28 अक्टूबर और 4 नवंबर को वापसी यात्रा होगी इन ट्रेनों की। ट्रेन में 22 डिब्बे, 4 थर्ड एसी और 10 स्लीपर समेत 6 जनरल और 2 गार्ड कोच बनाए गए हैं। गया, प्रयागराज, आगरा, भरतपुर, दौसा समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव रहेगा। तो जयपुर से स्पेशल ट्रेनें छठ पूजा के मद्देनजर, दिवाली के मद्देनजर चलने वाली हैं। विदेश मंत्रालय से राहुल घोसलिया के परिजनों ने लगाई है गुहार। वियतनाम के कजाकिस्तान से भारत वापसी की गुहार लगाई गई है। राहुल को बीमार होने पर वियतनाम के अस्पताल में कराया गया था भर्ती। ब्रेन हैमरेज होने पर राहुल घोसलिया को कराया गया था भर्ती। राजकीय खर्चे पर एयर एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल जयपुर में शिफ्ट करने की मांग परिवार कर रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। राहुल के पिताजी पैरालिसिस से पीड़ित हैं। शाहपुरा के ग्राम नयाबाज का निवासी है राहुल घोसलिया और अब राहुल घोसलिया को वापस उसके शहर लाया जाए, यहां पर एसएमएस अस्पताल में इलाज हो, एयर एम्बुलेंस से राहुल घोसलिया को लाया जाए, इसके लिए परिवार विदेश मंत्रालय से आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहा है क्योंकि राहुल के परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। शाहपुरा के ग्राम नयाबाज का निवासी है राहुल घोसलिया। वहीं जयपुर के सांभर लेक से खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन कर आगाज किया है और इस अवसर पर प्रदेश भर के थाना परिसरों में उनके संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। सांभर लेक थाना परिसर में भी विशेष रूप से प्रसारण की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कानूनों के संबंध में लोगों को और वेरियस स्टेक होल्डर्स, हितधारक जो हैं उनको जागरूक करने के लिए जेईसीसी जयपुर में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के उपस्थिति में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो वृत्त सांभर के तीनों थाने नरेना, सांभर और फुलेरा पर लाइव टेलीकास्टिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विभिन्न हितधारकों को दिखाया गया ताकि वो नवीन कानून, इसके प्रावधानों के बारे में जागरूक हो सके। इसमें सभी ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्य, महिला सुरक्षा सखी एवं पुलिस के कर्मचारीगण, पत्रकार बंधु इत्यादि सभी मौजूद रहे। नवीन वहीं जैसलमेर के रामदेवरा से खबर है, जहां पर नव विधान न्याय की नई पहचान के तहत पुलिस थाना पुराना परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए कानून की जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नव विधान नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुलिस थाना परिसर में थानाधिकारी समेत पुलिस स्टाफ और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण एलईडी पर किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है, जहां पर पुलिस थाने में आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रदर्शनी का लाइव प्रसारण देखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
डीएसपी, थाना प्रभारी, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के नए आपराधिक कानून के बारे में आम जन को जानकारी दी गई। तो रायसिंह नगर में आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रदर्शनी का लाइव प्रसारण हुआ है। जयपुर में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का लाइव प्रसारण रायसिंह नगर के थाने में भी किया गया। वहीं प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से खबर है, जहां पर जिला पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत धोलापानी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि पुलिस टीम ने 6 महीने से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। लगभग 90 किलो डोडा चूरा मामले में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना 1 वर्ष से फरार चल रहे अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2024 को थाना धामोतर पुलिस ने 12 वर्दा तिराहे पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से 100 ग्राम अफीम और 3 लाख रुपए नगद बरामद किया था। उस समय कार चालक अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर फरार हो गया था। जांच में फरार चालक की पहचान जगदीश सिंह उर्फ काका के रूप में हुई है। जैसलमेर के फलसून गांव के ग्राम पंचायत भवन में थानाधिकारी अमराराम खोखर के नेतृत्व में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री अमित शाह के तहत नव विधान न्याय की नई पहचान का एलईडी के माध्यम से सीधा लाइव प्रसारण दिखाया गया। प्रसारण में नए आपराधिक कानून के लागू होने पर उद्बोधन के माध्यम से प्रदर्शनी का आगाज किया गया। इस मौके पर पुलिस थाने के कर्मचारी, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र समेत गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और अब खबर बेंगू से, जहां पर नगर पालिका उद्यान में आयोजित हुआ शहरी सेवा शिविर और सेवा शिविर में विधायक ने सुनी नगर वासियों की समस्याएं। विधायक सुरेश धाकड़ ने मौके पर ही दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। 213 लोगों को किया गया बापी पट्टों का वितरण। 50 लोगों को यहां पर नामांतरण भी सौंपे गए हैं। तो बेंगू में पट्टों का वितरण किया गया, 50 लोगों को नामांतरण सौंपे गए। सर मथुरा कस्बे के उपखंड कार्यालय परिसर में आज नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर वीसी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वीसी में गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल उद्बोधन के माध्यम से प्रदर्शनी का आगाज किया गया और अपराध से लेकर न्याय तक के सिद्धांत का 10 मॉडल में लाइव डेमो में दिखाया गया। कार्यक्रम में लोगों को नए कानूनों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमन चौधरी, तहसीलदार महेश सिंह चौहान, थाना प्रभारी कृपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। करौली से खबर है, जहां पर करौली के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारियां तेज हो गई हैं। ओबीसी वर्ग से महेश जाट बरगमा का नाम सबसे आगे चल रहा है। करौली कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पद इस बार ओबीसी वर्ग को दिए जाने की अटकलें चल रही हैं। वहीं अन्य दावेदारों में सामान्य वर्ग से पूर्व चेयरमैन भगवान सहाय शर्मा, एसटी वर्ग से बच्चा लाल मीणा, पूर्व विधायक लाखन सिंह और एससी वर्ग से रामचरण खुरसटपुरा के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस पर्यवेक्षक करौली जिले के दौरे पर आकर दावेदारों की मजबूतियों को जानेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। 2 दिन पहले मैंने जाट समाज 84 सभी कार्यकारिणियों के पदाधिकारी व प्रबुद्धजन और पंच पटेलों को मैंने दीपावली मिलन समारोह इसी मैरिज गार्डन में रखा। उसमें सभी समाज ने मुझे करौली जिला अध्यक्ष कांग्रेस की पद पे समर्थन और तन धन से सहयोग करने की। श्री गंगानगर के ट्रेडर्स भवन में नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष की उपलब्धियों को
दर्शाने वाली विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें आम जन को न्याय व्यवस्था में हुए बदलाव और नए कानूनों की जानकारी दी जाएगी। श्रीगंगानगर वासियों को प्रदर्शनी का वर्चुअल अवलोकन करवाया गया है। और अब बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क, कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी जयपुर में जोरदार इवेंट्स करके बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, नए जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है। उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है। वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन शब्द की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं। मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है। वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच में। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मतलब खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप। मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जी, जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कांवड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है।
जी केसरिया बालम आओ रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में ही अटक गए। हम सनातन शब्द की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कमी। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे तुम पे। उनको 72 हूरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो हैं। लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, इसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में धर्मालयों में पंडित जी के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। कटुमर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में फायरिंग कर 2 जनों को घायल करने के आरोपी रामनिवास गुर्जर को गिरफ्तार किया है। कटुमर थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि आरोपी ने गांव इसरोता में 6 अक्टूबर को गांव इसरोता में श्री राम गुर्जर को फायरिंग कर गंभीर घायल कर दिया था, जिसका भी सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उपचार चल रहा है। वहीं आज फायरिंग करने वाले आरोपी रामनिवास गुर्जर को मैं हथियार के गिरफ्तार कर कटुमर कस्बे में जुलूस निकाला गया। तो कटुमर पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। 2 लोगों को फायरिंग कर आरोपी ने घायल कर दिया था और अब पुलिस ने इसे पकड़कर कटुमर की सड़कों पर इसका जुलूस निकाला है, जिसमें आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। वहीं भीलवाड़ा के आसिन से खबर है, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे शव को बीच रास्ते में रोका गया। देवनगर निवासी जम्मू देवी मेघवंशी उम्र जिनकी 80 वर्ष की हुई थी और 80 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। शमशान भूमि के रास्ते में बैठे ग्रामीण और रास्तों को लेकर कुछ दिन पूर्व भी इसी तरह का मामला हुआ था, जहां पर शव को रास्ते में ही रोक लिया गया था। तहसीलदार और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से आपसी समझाइश कर मामला शांत कराया गया। वहीं चाकसू में शीतला माता मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक महिला श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थी और इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वो अचानक से नीचे गिर गई। घायल अवस्था में महिला को तुरंत उपजिला अस्पताल चाकसू लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान तुंगा के लालगढ़ गांव निवासी महिला के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मामले की जाँच की जा रही है। वहीं जालौर के आहोर के माधोपुरा स्थित सावल जी मंदिर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में जालौर पर्यवेक्षक परेश धनोनी ने संबोधित कर कहा कि भाजपा सरकार ने देश में नोटबंदी कर जनता की कमर तोड़ी है, वहीं जीएसटी को हटाकर वाहवाही लूट रहे हैं। वहीं पीसीसी नियुक्त पर्यवेक्षक गोविंद राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। प्रतापगढ़ जिले भर के थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आमजन और पुलिसकर्मियों को देश में लागू नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम नव विधान न्याय की नई पहचान के तहत आयोजित किया गया। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और 6 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसे पूरे प्रदेश के पुलिस थानों में लाइव प्रसारित किया गया।
कार्यक्रम में आमजन, सीएलजी मेंबर और पुलिसकर्मियों को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा समेत संहिता के नए प्रावधानों पर आधारित वीडियो और प्रेजेंटेशन दिखाए गए। बताया गया कि ये नए कानून न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाने में सहायक होंगे। पुलिस ने आमजन से न्याय प्रणाली में आ रहे बदलावों को समझने और कानून की जानकारी रखने का आह्वान किया है। आज जयपुर में जो एनसीएल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, उसके तहत आज यहाँ पे भी टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को जोड़ा है और इसमें जो भी नए कानून आए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई है और इससे आगे भी लोगों को जोड़ेंगे। और कोटा के सांगोट से खबर है, जहां पर बपावर थाने पर आयोजित नवविधान न्याय की पहचान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में मौके पर क्षेत्र के कई लोगों ने भाग लिया। बपावर थाने पर जुटे थाना क्षेत्र के सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह का आपराधिक कानून पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा। इस मौके पर भारतीय न्याय संहिता कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर के जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा समेत संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आसींद पंचायत समिति के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा गया। डीवाईएसपी ओम प्रकाश सोलंकी, सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी गोपाल हिंडोनिया, सीएलजी सदस्य, अधिवक्ता, समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नए कानूनों में 0 एफआईआर, गिरफ्तारी पर सूचना का अधिकार, 45 दिन में फैसला, दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करना और मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा जैसे प्रावधान शामिल हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। पुलिस ने नवीन कानूनों की जानकारी पुस्तिकाएं भी वितरित की हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित और पारदर्शी न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देना था।